नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फाइनेंशियल रेशियो का नेक्स्ट पार्ट जो कि है ऑपरेटिंग रेशियो। इसमें हमने पहला वीडियो कवर कर लिया है, ऑपरेटिंग रेशियो का फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है जो कि आपको हमारे प्लेलिस्ट पे मिल सकता है। सेकंड पार्ट में हम बात करने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। जी हाँ दोस्तों, ये ऑपरेटिंग रेशियो का एक एक पार्ट है जिसके बारे में हम डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। वर्किंग कैपिटल होता क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका फंडामेंटल एनालिसिस में किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं अपने डिसीजन को मेक करने के लिए कि पर्टिकुलर कंपनी कैपेबल है या नहीं फाइनेंशियली ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम हर वीडियो में देखते आए हैं फाइनेंशियल रेशियो के 4 रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और लेवरेज रेशियो, जो कि कवर हो चुके हैं। अब मैं कवर कर रहा हूँ ऑपरेटिंग रेशियो, उसके बाद आएंगे वैल्यूएशन रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो में। जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में आपने देख ही लिया है कि फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो कवर हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे जो कि है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसके बाद कंटिन्यूसली आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये सारे सीरीज में आपको नंबर वाइज वीडियो मिलेंगे वन बाय वन। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के बाद आपको टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इस तरह से सीक्वेंस में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कंपनी के बारे में। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए कुछ इस तरह से फॉर्मूला यूज किया जाता है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ नेट सेल्स, या आप टोटल रिवेन्यू भी कह सकते हैं, टोटल रिवेन्यू भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल या फिर एवरेज वर्किंग कैपिटल, ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल या फिर नेट एवरेज वर्किंग कैपिटल, ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक वर्ड बार बार आ रहा है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? अब चलिए इस चीज को हम समझते हैं। जैसे कि आप समझ लो आपका एक बिजनेस है, ठीक है। उस बिजनेस में आपका एक प्रोडक्ट है जिसे प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स लगते हैं एंड उस रॉ मटेरियल के लिए कुछ इन्वेंट्री लगेगी, ठीक है, एंड कुछ कैश भी होने चाहिए डे टू डे ऑपरेशन को चलाने के लिए, ठीक है। मतलब इन्वेंट्रीज हो गई, ठीक है, इन्वेंट्रीज हो गई एंड कैश हो गए। तो इस तरह के डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए आपको इन्वेंट्री चाहिए, कैश चाहिए, इस तरह के आपको एसेट चाहिए। तो इनडायरेक्टली आप देख सकते हो कि ये एक करंट एसेट के एग्जांपल्स है। मतलब आपको डे टू डे ऑपरेशंस चलाने के लिए करंट एसेट चाहिए। अब ये कंपनी के करंट एसेट्स हैं, ठीक है। बट कंपनी को कुछ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस भी देखने होते हैं कि शॉर्ट टर्म में कोई लोन है या फिर कुछ डिविडेंड देने हैं शेयर होल्डर्स को, या फिर कुछ वेंडर्स के पेमेंट बाकी है। तो इस तरह के करंट लायबिलिटीज भी होती है, ठीक है। इस तरह की करंट लायबिलिटीज भी होती है कंपनीज की। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो भी कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो कैपिटल चाहिए वो आपको कहाँ से मिल रही है, करंट एसेट में से। करंट एसेट में से जब आप करंट लायबिलिटीज माइनस कर देते हो तो जो मिलती है वो होता है आपका वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो कंपनी का वर्किंग कैपिटल है उसका कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे। जो भी आपके कंपनी के करंट एसेट हैं उसमें से आप करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो आपको वर्किंग कैपिटल मिल जाता है। तो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन कैसे करना है, करंट एसेट डिवाइड, तो वर्किंग कैपिटल किसी भी कंपनी का कैलकुलेट कैसे करना है, द करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी ऑफ दैट कंपनी गिव्स यू वर्किंग कैपिटल, ठीक है। यहाँ से वर्किंग कैपिटल मिल गया, मतलब आपका नेट वर्किंग कैपिटल मिल गया। नेट सेल्स क्या है, आपको इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएगा। नेट सेल्स कितना हुआ है, नेट रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है, वो आपको वहां से मिल जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको जो रेशियो आएगा दैट वुड बी योर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। चलो ये रेशियो हमको मिल गया। अब ये रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या है, लेस देन 1 है तो क्या होगा, इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, ठीक है। ये थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। अब मान लेते हैं, अब मान लेते हैं कि अगर मेरा नेट रिवेन्यू जो है या नेट सेल्स जो है, ठीक है, यहाँ टोटल रिवेन्यू आप बोल लो,
टोटल रिवेन्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ओके, अगर ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, मेरा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है, टर्नओवर रेशियो जो है ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टोटल रिवेन्यू इज ग्रेटर देन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग अब समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब भी आपका वर्किंग कैपिटल इज लेसर देन टोटल रिवेन्यू है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वर्किंग कैपिटल आपका क्या हो रहा है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है, जो कि आपको यहाँ से मिल जा रहा है। तो वर्किंग कैपिटल मान लेते हैं कि 1000 रुपये थे, ठीक है, और यहाँ पे टोटल रिवेन्यू मान लेते हैं 5000 रुपये है। ओके, मतलब क्या हो रहा है कि वर्किंग कैपिटल आपके कंपनी में जो अवेलेबल कैपिटल थे वो 1000 रुपये थे, और उसका यूज करके कंपनी ने 5000 रुपये का टोटल रिवेन्यू जनरेट किया है, टोटल सेल्स जो है 5000 रुपये का किया है, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि टोटल रिवेन्यू इज ग्रेटर देन दी वर्किंग कैपिटल। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है, आप ही हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो यहाँ पे देखिए वर्किंग कैपिटल 1000 रुपये है, 1000 रुपये को यूज करके 5000 रुपये का सेल्स करना इज वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 1 से ज़्यादा हो, ठीक है, 1 से ज़्यादा हो, तो ये कंपनी के लिए अच्छी चीज होती है, कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है कि वो कंपनी क्या है जो अपने वर्किंग कैपिटल से काफी अच्छा सेल्स जनरेट कर पा रही है, और ऑपरेशन एफिशिएंसी जो है कंपनी का काफी अच्छा है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आप कर सकते हैं। सिमिलरली अगर दूसरा केस मैं ले लूँ कि WCTR जो है अगर लेस देन 1 रहा तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए WCTR लेस देन 1 है, इसका मतलब टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल जो है लेस देन 1 हो गया, ठीक है। तो ये टोटल रिवेन्यू लेस देन वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कंपनी ने टोटल रिवेन्यू जो जनरेट किया 2000 करोड़ का टोटल रिवेन्यू जनरेट किया, जिसके लिए लगे हैं लगभग 4000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो कंपनी क्या कर रही है, 4000 करोड़ रुपए लगाकर, ठीक है, उनका वर्किंग कैपिटल यूज करके 2000 करोड़ का टर्नओवर जनरेट कर रही है, नेट रिवेन्यू जनरेट कर रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ज़्यादा पैसे लगा के कम पैसे कमा रही है, ठीक है। तो ये लेस देन 1 हो गया, लेस देन 1 इसके लिए हो गया कि 2000 डिवाइडेड बाय 4000 करोगे तो ये आता है 0.5 विच इज लेस देन 1, ठीक है। तो इससे समझ में आ रहा है आपको कि कंपनी कितना लेस एफिशिएंट है ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड कंपनी किस तरह से ऑपरेशनली काफ़ी कम इफेक्टिव है। अब कभी भी आप नोटिस करो कि वर्किंग कैपिटल जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, जब वर्किंग कैपिटल आप कैलकुलेट कर रहे हो तो करंट एसेट जरूरी नहीं है कि हमेशा करंट लाइबिलिटीज से बड़ी होगी, मतलब ये पॉजिटिव नंबर ही आएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। कभी कभी ये निगेटिव नंबर भी आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो इस कंपनी के करंट एसेट हैं वो करंट लाइबिलिटीज से कम है, ठीक है, करंट लाइबिलिटी से कम है, इसीलिए वर्किंग कैपिटल जो है निगेटिव जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल नहीं है उसके डे टू डे ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए। तो ऐसे केस में क्या करती है कंपनी, कंपनी जाती है अपने बैंकर्स के पास वर्किंग कैपिटल लोन लेने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से अगर वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है तो डेफिनेटली the company are very deficient to run their day to day operation, ठीक है। वहीं अगर इसका वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये होता है कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है जिससे वो डे टू डे ऑपरेशंस रन कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के माध्यम से। और इक्वल टू 1 रहे तो उसमें तो कुछ ये नहीं है कि 1000 करोड़ का वर्किंग कैपिटल यूज़ किया और 1000 करोड़ रुपए अर्न कर लिए, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं पता चलेगा, और एवरेज कंपनी मानी जाएगी, ठीक है। उतना ज़्यादा भी इफेक्टिव नहीं है, उतना कम भी इफेक्टिव नहीं है, बट दैट इज़ ओके कि आपको उसका फ्यूचर देख के और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख के कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है और कंपनी में मार्केट में किस तरह से ये इम्पैक्ट दे रही है और आगे इसका फ्यूचर कैसा हो सकता है, उस बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है।
तो ये तीनों ऑप्शंस मैंने कवर कर दिए, ठीक है। ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए इसे एक छोटे से एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं। हम अपने वेबसाइट पे जाते हैं एंड जहाँ पर आप स्टॉक देखते हैं, वहाँ पर ये सारी डेटा आपको कहाँ पे मिल सकती है, वहाँ जाकर हम ये सारे डेटा कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हम आ चुके हैं अपने टिकरटेप के वेबसाइट पे और यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया है टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा मोटर्स की जगह पे दूसरी कोई कंपनी में सर्च कर लेता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज सर्च कर लेता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज सर्च करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल्स का ऑप्शन है। फाइनेंशियल्स पे मैं क्लिक कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मैं जाके फाइनेंशियल्स पे क्लिक कर लेता हूँ एंड मैं पहुंच जाता हूँ फाइनेंशियल्स के पेज पे। यहाँ पर देखिए इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो कि 3 टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम जानते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट आपको मिल जाते हैं। बेसिकली आपको एसेट और लाइबिलिटी जो मिलेगी बैलेंस शीट में मिलेगी, तो बैलेंस शीट पे मैं क्लिक कर ले रहा हूँ और टोटल रिवेन्यू जो आपको मिलेगा वो इनकम स्टेटमेंट में मिलेगा। वहाँ पे क्लिक करने पे यहाँ पे देखिए टोटल रिवेन्यू मिल गया और बैलेंस शीट पे आपको करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज ये मिल जाएंगे, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो आई होप ये सारे डेटा आपने नोट डाउन कर लिए हैं कि ये डेटा कहाँ मिलेंगे। यहाँ पे देखिए शेयर्स आउटस्टैंडिंग नंबर इन करोड़ एंड अदर नंबर इन रुपीज करोड़, ठीक है। जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो करोड़ में है एंड अदर नंबर जो है वो भी करोड़ में है बट रुपीज में है, ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको हर एक वेबसाइट पे समझनी होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 और 2024 का करंट एसेट दिया हुआ है एंड करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि 2024 में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसा रहा है रिलायंस इंडस्ट्री का, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करंट एसेट है 470 100, ठीक है, 4,70,100 करोड़ रुपीस का जो करंट एसेट है 2024 में रिलायंस इंडस्ट्री का, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज क्या है, 3,97,367 करोड़ रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 470 100 दिख रहा है और 397 367 दिख रहा है, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, 470 100 माइनस 397 367, ओके। यह आता है 72,733, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनकम पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल रिवेन्यू जो है 9,41,727 है, ठीक है। 9,41,727। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, 9,41,727 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 72,733, ठीक है। अभी ये आता है आपका 12.94, ठीक है। 12.94 जो है ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि टर्नओवर रेशियो जो है, जो हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की, ठीक है। तो जो हम बात करते हैं टर्नओवर रेशियो की, वो टर्नओवर रेशियो यहाँ पे आता है कितना, वो यहाँ पे आया है कितना, 12.94। इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 13। तो ये जो रेशियो है इट इज ग्रेटर देन 1 और एक से कहीं ज़्यादा गुना बड़ा है। इसका मतलब ये हो रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास इतना सफिशिएंट अमाउंट है इनके डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए, इन्हें इनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है। मतलब फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल कंपनी है एंड लार्ज कैप की कंपनी है। इसीलिए एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि लार्ज कैप कंपनी कितनी स्टेबल होती है, वो कैसे मालूम पड़ जाता है आपको कि उनके पास कितने पैसे हैं। मतलब आप किसी इंसान को देख लो कि अगर वो कोई काम चला रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है, उसके पास अगर मान लो कि करोड़ रुपए है और उसने एक छोटा सा शॉप डाला है, तो आप इजीली कह सकते हो कि अरे उसके पास करोड़ रुपए है, वो छोटे से शॉप को इजीली चलाकर उससे अच्छे से पैसे अर्न करके उसे बड़ा कर सकता है। और जिसके पास बैकअप में कुछ अमाउंट नहीं है, वो लोन पे शॉप खोल रहा है। और बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो छोटे से
शॉप को लोन के माध्यम से ओपन करते हैं और एक ऊंचाई हासिल करते हैं, बहुत एक कम ऐसे केसेस होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि लोन के बर्डन के साथ फिर ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखना और इसी तरह से प्रॉफिटेबल बनते जाना वो बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। तो इस तरह से एक कंपैरिजन कर सकते हो कि भैया आपके पास वर्किंग कैपिटल है तो आपका बिजनेस ग्रोथ किस तरह से हो सकता है, अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल निगेटिव है तो आपका बिजनेस ग्रोथ किस तरह से हो सकता है। ये एक छोटा सा अंदेशा आप लगा सकते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के माध्यम से, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर अपने लव वंस के सर्कल में इसे शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे सर्कुलेट करें सो दैट हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑपरेटिंग रेशियो के साथ। इसके अलावा आपके किसी भी तरह के डाउट है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं या फिर जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर भी अपना कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑपरेटिंग रेशियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।